तो दोस्तों नवंबर मंथ का चौथा मेन बोर्ड आईपीओ यानी ब्लैकबक का आईपीओ आपको 13 नवंबर से खुलने जा रहा है। एंड ये नवंबर की एक ऐसी आईपीओ होगी जिसका जीएमपी में थोड़ा बहुत डिमांड बना हुआ है। सो आप बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में बिना आपका समय गंवाए इस आईपीओ के हर एस्पेक्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो के अंत में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के कंक्लूजन के बारे में कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से करनी चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से करनी चाहिए। इसीलिए दोस्तों आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको इस आईपीओ के साथ क्या करनी चाहिए उसका एक बेटर व्यू मिल सके। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कंपनी के बारे में कि ये जो कंपनी है वो काम क्या करती है। तो दोस्तों अगर बात की जाए इस कंपनी के बारे में तो ये जो कंपनी है वो साल 2015 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। यानी देखा जाए तो इस कंपनी को अपने सेक्टर में 9 साल का एक्सपीरियंस है, जो काफ़ी अच्छा है इस कंपनी के लिए। एंड ये जो दोस्तों ब्लैकबक कंपनी है उसको हम लोग जिंका लॉजिस्टिक सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। एंड दोस्तों जैसे कि आपको इसके नाम से ही पता लग गया होगा कि ये जो कंपनी है वो लॉजिस्टिक सेक्टर से बिलोंग करती है, बट इसका जो दोस्तों बिजनेस मॉडल है वो बाकी और लॉजिस्टिक कंपनी से काफ़ी अलग है, क्योंकि ये काफ़ी यूनिक बिजनेस मॉडल पे काम करती है। सो अगर बात करें इस कंपनी के काम के बारे में तो दोस्तों ये जो कंपनी है वो ट्रक ऑनर एंड जो ट्रक ड्राइवर होता है उसके बीच का जो गैप होता है वो फिल करने का काम करती है। यानी दोस्तों ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो इंडिया में ट्रकिंग लॉजिस्टिक को आसान एंड एफिशिएंट बनाने का काम करता है। यानी दोस्तों अगर सिंपल में समझे तो ब्लैकबक नाम करके एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप अपने ट्रक को उस पर रजिस्टर कर सकते हैं एंड आप अपने ट्रक का लाइव लोकेशन, वेट मेजरमेंट, डिजिटल ट्रांजेक्शन जैसी सुविधाओं को प्राप्त कर सकते हैं। यानी दोस्तों अगर आप एक ट्रक ऑनर है तो आप घर बैठे अपने ट्रक का लाइव लोकेशन चेक कर सकते हैं कि आपका ट्रक अभी कहाँ चल रहा है। घर बैठे आप इसी ऐप के थ्रू पेट्रोल पंप पे भी पेमेंट कर सकते हैं। एंड वही नहीं दोस्तों, ये जो एप्लीकेशन है आपको ट्रक को रेगुलर बिजनेस भी देते रहेगा। यानी ये जो दोस्तों एप्लीकेशन है वो ट्रक ऑनर के लिए तो काफी अच्छा है, जिससे जो ट्रक ड्राइवर एंड ट्रक ऑनर के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग होता है उस गैप को ये फुलफिल करने का काम करती है। सो आई होप दोस्तों ये कंपनी काम क्या करती है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वहीं दोस्तों अब अगर इस कंपनी के पीयर ग्रुप के बारे में बात करें तो मार्केट में इसी जैसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो पहले से लिस्टेड है, बट अगर यहाँ पे हम कुछ सिलेक्टेड कंपनी के बारे में बात करें तो सी इन्फोसिस्टम, फ्लीटकॉर टेक्नोलॉजी एंड फुल ट्रक एलायंस है। एंड दोस्तों अगर इन चारों कंपनी को हम इसके पी वाइज कंपेयर करें तो जाहिर सी बात है कि जिंका लॉजिस्टिक जो कंपनी है वो एक लॉस मेकिंग कंपनी है, तो इसका पी भी माइनस में निकल के आएगा। बट अगर आप इसका वैल्यूएशन इसके FY25 के फर्स्ट क्वार्टर पे चेक कीजिएगा तो इसका पी ऑलमोस्ट 37 के आसपास निकल के आएगा। बट दोस्तों एज यू नो कि हमें किसी भी कंपनी के उसके एक क्वार्टर के रिजल्ट पे बिल्कुल भरोसा नहीं करनी चाहिए। मे बी ये FY25 के फर्स्ट क्वार्टर में प्रॉफिटेबल हो, बट हो सकता है कि Q2 एंड Q3 में ये एक लॉस मेकिंग कंपनी बन जाए। इसीलिए दोस्तों मैंने इसका वैल्यूएशन निकालने के लिए FY24 तक का ही डाटा लिया हुआ है। वहीं दोस्तों अगर इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में बात करें तो रेवेन्यू वाइज ये कंपनी तो काफ़ी आपको अच्छा लग सकती है, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छा ग्रो हो रहा है। वहीं कंपनी के पास अच्छा खासा सरप्लस भी है एंड कंपनी के पास डेट भी काफ़ी कम है। बट अगर बात कंपनी के प्रॉफिट का करें तो दोस्तों प्रॉफिट वाइज ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है। यानी FY23 में 290 करोड़ के लॉस में थी एंड वहीं FY24 में ये ऑलमोस्ट 194 करोड़ के लॉस में थी। बट दोस्तों अगर FY25 के फर्स्ट क्वार्टर का अगर प्रॉफिट देखा जाए तो फर्स्ट ईयर ये कंपनी FY25 के फर्स्ट क्वार्टर में 32 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर पाई है, जो इस कंपनी के लिए तो काफी अच्छी बात है। बट हमें इसके एक क्वार्टर के प्रॉफिट पे तो बिल्कुल भरोसा नहीं करनी चाहिए। वहीं इसका ROE ऑलमोस्ट 10%, ROCE 1.5% एंड डेट टू इक्विटी 0.47 का है। यानी दोस्तों कंपनी पे तो लोन भी उतना ज़्यादा नहीं है, जो इस कंपनी के लिए तो काफ़ी अच्छा है। यानी अगर ओवरऑल इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में बात करें तो दोस्तों फंडामेंटल वाइज तो ओवरऑल ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है, बट देखा जाए तो कंपनी अपने लॉस को लगातार कम करते हुए नजर आ रही है, जो इस कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। वहीं अब अगर बात करते हैं इसके आईपीओ डिटेल के बारे में तो दोस्तों ये जो आईपीओ है वो 13 नवंबर से लेकर 18 नवंबर तक ओपन रहेगा, जिसका प्राइस पॉइंट 259 रुपये से लेकर 273 रुपये पर शेयर रखा गया है। वहीं अगर इसके टोटल इशू साइज के बारे में बात करें तो दोस्तों इस आईपीओ का टोटल इशू साइज 1115 करोड़ का है, जिसमें से 550 करोड़ का फ्रेश इशू एंड 565 करोड़ का ऑफर पर सेल होने वाला है। यानी जो भी ये 565 करोड़ का ऑफर पर सेल होगा वो पूरा का पूरा पैसा कंपनी के प्रमोटर के पास जाने वाला है एंड 550 करोड़ का जो फ्रेश इशू है उसको कंपनी अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए यूज करेगी। वहीं दोस्तों ₹1 के फेस वैल्यू पर मिनिमम हम इसमें एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं। एक लॉट में हमें 54 शेयर मिलेगा, जिसके लिए हमें 14,800 रुपये तक इन्वेस्ट करना होगा। बट बात दोस्तों इस आईपीओ के कोटा का करें
तो एज पर सेबी रूल इस आईपीओ में भी रिटेल को 10% का ही कोटा दिया गया है, जो रिटेल के लिए तो काफ़ी अच्छी बात है कि इस लॉस मेकिंग कंपनी में उन्हें 10% का कोटा दिया गया है। वहीं इसका अलॉटमेंट हमें 19 नवंबर एंड लिस्टिंग इसका हमें 21 नवंबर को देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये तो रही इस आईपीओ की कंप्लीट डिटेल के बारे में। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों अगर सबसे पहले बात करें कि क्या हमें इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, तो देखिए ग्रे मार्केट में अभी फिलहाल इस आईपीओ का 10% के आसपास तक डिमांड बना हुआ है। यानी अगर 10% के हिसाब से भी देखा जाए तो पर लॉट पे हमें लगभग 1500 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। बट दोस्तों इस 10% के जीएमपी पे हमें बिल्कुल भरोसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ग्रे मार्केट दोस्तों बस एक अंदाजा है जो कभी फिक्स नहीं होता है। ये मार्केट के सिचुएशंस के अनुसार कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। बट अगर आपको इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करना ही है तो दोस्तों जब तक इसका ग्रे मार्केट में डिमांड 20% के ऊपर ना जाए तब तक आपको इस आईपीओ में तो लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई नहीं ही करना चाहिए। एंड अगर आप दोस्तों हर आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी के बारे में अपडेट जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको हर आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी का अपडेट टाइमली देखने को मिल जाता है, जिसके वजह से आप हर आईपीओ में सही डिसीजन ले सकते हैं। सो अगर आपको इस आईपीओ में अप्लाई ही करना है तो जब तक इसके ग्रे मार्केट में डिमांड 25% से ऊपर या 20% पर ना हो तब तक आपको इस आईपीओ में नहीं अप्लाई करनी चाहिए। बट वहीं दोस्तों बात करते हैं क्या हमें इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू लॉन्ग टर्म के लिए तो ये कंपनी काफ़ी अच्छा साबित हो सकती है, क्योंकि ये जो कंपनी है इंडिया का लार्जेस्ट डिजिटल ट्रक ऑपरेटर कंपनी है। यानी दोस्तों इंडिया में जितना भी ट्रक चलाई जा रही है उनमें से 27% जो ट्रक है इस कंपनी पे रजिस्टर्ड है। यानी ऑलमोस्ट ये 27% मार्केट शेयर को कवर करता है, जो इस कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है। वहीं इस कंपनी के पास एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है जिन्हें लॉजिस्टिक मार्केट में काफी अच्छा खासा नॉलेज भी है। सो मे बी लॉन्ग टर्म में ये कंपनी काफी अच्छा साबित हो सकती है। इसीलिए अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम 2 से 3 साल का व्यू बना के इस आईपीओ में आप लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था मेरा पूरा व्यू इस आईपीओ को लेके। आपका क्या व्यू है और कौन कौन इसमें लिस्टिंग गेन्स एंड कौन कौन इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करने वाला है वो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो आई होप दोस्तों आज का यह वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें एंड जो भी आपका सवाल है मेक श्योर कि हमें नीचे कमेंट करके पूछना ना भूलें। मैं कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट का हम 20 मिनट के अंदर रिप्लाई दे सकूँ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ इन्वेस्टिंग।